कि इंडिया की एक लोकल मीडिया कंपनी ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें उन्होंने कहा था कि टीसीएस अकेली ही पाकिस्तान की जितनी भी ऑल लिस्टेड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है पाकिस्तान की उन सबसे ज़्यादा इंडिया की अकेली टीसीएस कंपनी है। तो इस टाटा एम्पायर जो है उनकी इतनी अच्छी माशाल्लाह से जा रही है। वो लोग अपनी कंट्री के साथ जो भी उनका प्रॉफिट है ना वो अपनी कंट्री को दे रहे हैं। वहाँ के लोगों के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर रहे हैं। वहाँ के लोगों के साथ जो है ना सिंसेरिटी दिखा रहे हैं कि वो सारा बेनिफिट वहाँ के जो गरीब से गरीब है वो गाड़ी खरीद सकता है। अगर भारत छठे नंबर पे आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये उनका अपना जो है ना प्लस पॉइंट है। एक बहुत उनकी अच्छी प्रोग्रेस की जो है उनकी अच्छी प्रोग्रेस इसकी वजह है कि वो लोग इतना आगे आ रहे हैं कि उन्होंने फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया। वरना मैं हमेशा से हम लोग सुनते थे हमारे घरों में फ्रांस के बर्तन, फ्रांस के टॉयज़ और वो सारी चीज़ें कि फ्रांस एक बहुत अच्छे लेवल पे था। अगर उन्होंने उसको भी पीछे छोड़ दिया है तो उनकी अपनी मार्केट इतना ग्रो कर रही है। वहाँ के लोग बहुत लॉयल अपने मुल्क के साथ। वहाँ के लोग बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अब अगर देखा जाए तो उनकी जो है टाटा एम्पायर जो है उनकी इतनी अच्छी माशाल्लाह से जा रही है। वो लोग अपनी कंट्री के साथ जो भी उनका प्रॉफिट है ना वो अपनी कंट्री को दे रहे हैं। वहाँ के लोगों के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर रहे हैं। वहाँ के लोगों के साथ जो है ना सिंसेरिटी दिखा रहे हैं कि वो सारा बेनिफिट वहाँ के जो गरीब से गरीब है वो गाड़ी खरीद सकता है। वहाँ का जो सबसे जो है अंडर डेवलप्ड फैमिली से जो इंसान बिलोंग करता है वो इंसान तक जो है वहाँ की एक ऐसी चीज़ अफोर्ड कर सकता है। मेडिकेशन, सबसे बड़ी बात, मेडिकेशन अफोर्ड कर सकता है जो कि हमारे पाकिस्तान में नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे एक दवाई अमीर को मुफ्त मिल सकती है, गरीब को नहीं मिल सकती। अगर एक मेडिसिन एक गरीब इंसान 200 रुपये की ख़रीद रहा है तो वो अमीर इंसान मुफ्त में ख़रीदेगा, जबकि वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर यहाँ वाली 200 की जो मेडिसिन है वहाँ पर वो 10 रुपये में मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तानी आवाम भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्या सोचती है। दोस्तों, ये तो जग जाहिर है कि भारत हमेशा तरक्की की सोचता है और पिछले कुछ समय से भारत के अंदर एक बहुत ही अच्छी सरकार, एक ही बहुत ही मजबूत सरकार है जो भारत के इकोनॉमिक पायदान को ऊपर उठा रही है। अब भारत बहुत ही जल्द पूरे संसार की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा और इसके होने से भारतीय स्टॉक एक्सचेंज और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और होपफुली पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान को भी ऊपर उठाए। उनकी इंडस्ट्री को लेके काफ़ी तरक्की हो रही है तो ऑब्वियसली यार स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर आना बनता था। बहुत अच्छी बात है। 53%। हाँ जी, वाह यार, दैट्स कमेंडेबल। बहुत मैं लाइक पॉजिटिविटी, बिग अप्रिसिएशन फॉर इंडिया। बहुत अच्छी बात है, ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी ग्रो करना चाहिए यार। कुछ तो देख लो, अपने नेबरिंग कंट्री को देख लो। मतलब चलो आगे यार। बहुत अच्छा इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव्स उन्होंने काफ़ी लिए हैं। अभी रिसेंटली पता होगा कि नहीं, रिसेंटली इन्होंने वॉरशिप इंट्रोड्यूस किया है, विक्रांत। ठीक है, एजुकेशन में हम सिस्टम ले लें, 53 यूनिवर्सिटीज़ अभी रिसेंटली इनाग्रेट हुई हैं। ठीक है, तो एजुकेशन को ले लो, वहाँ पे इंडस्ट्री को ले लो, मिलिट्री को ले लो, डिफेंस को ले लो। बहुत वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो जाना था इंडिया का, डेफिनेट था ही कि उसने इतनी जल्दी ग्रोथ करना। यानी कि इंडिया डिजर्व करता है यार। मेहनत जो भी करेगा ना वो डिजर्व करेगा। और कल के डेवलपमेंट्स के बाद हमारी मार्केट से बड़ा प्रेशर क्रिएट हो गया। सरमायाकार डिसअपॉइंटेड हो गए। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान आया। 1300 पॉइंट्स के ऐसी 100 इंडेक्स में गिरे हैं। मुदस्सिर इकबाल मेरे साथ मौजूद है। उतार एक्सपेक्टेड जैसा था कि सियासी कशमकश का स्टॉक मार्केट पर बदतरीन असर देखने में आएगा। आज सारा दिन स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी रही। हफ्ते के पहले दिन 100 इंडेक्स 1250 पॉइंट्स तक के रिकॉर्ड कमी देखने में आई। मार्केट की सूरत हाल पर आपको एक पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट के हवाले से भी और ओवरऑल जो मुआशी इस वक्त सूरत हाल बन रही है, सूरत हाल और सिचुएशन रही। तो जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि जिन सेक्टर्स में बेहतरी जा रही थी इस दौरे हुकूमत में, जहां जहां रिलीफ दिया गया था हुकूमत की जानिब से, वो सेक्टर्स भी खास से अब खामोश नजर आ रहे हैं। तला एक दिन में ही स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी के साथ 2 नफसियाती हद जो है वो नीचे आकर गिरी हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-4 दिन अगर ये फैसला कुछ ना आया तो कुछ से कुछ हो सकता है मार्केट में। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमारी मार्केट के लिए बहुत खतरनाक होती है। मुदस्सिर, अगर आप हिस्ट्री देखें तो एक छोटा सा भी एहतजाज होता है ना, सिर्फ इस्लामाबाद में या कराची में, तो उसकी खबर जब चलती है तो मार्केट 400-500 पॉइंट्स गिर जाती है। हमारे यहाँ न्यूज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है स्टॉक मार्केट को। सैडली
जो मार्केट की और लिस्ट्स के जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो उनकी अर्निंग्स होती हैं, जो उनके डिविडेंड्स होते हैं, उनको साइड पे कर देते हैं और जो हमारी खबरें होती हैं वो हमारी स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा असरअंदाज करती हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट मेंबर्स, ब्रोकर्स कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव खबरें ज्यादा चलाई जाएं ताकि मार्केट पर उसका अच्छा इंपैक्ट आए। लेकिन इतनी बड़ी खबर आ रही है कि वजीर आजम ऑफ कोर्स रिजाइन कर रहे हैं, असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। एक आईनी काम ऐसा किया कि जो आइन के बिल्कुल खिलाफ था, जो आज तक अभी पाकिस्तान में कभी पहले किसी सिविल लीडर ने किया ही नहीं। तो ऑब्वियस था स्टॉक मार्केट ने गिरना था, सेलिंग ज्यादा होनी थी। लेकिन ये सेलिंग लोकल इन्वेस्टर से ज्यादा मुदस्सिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नजर आई। तो इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी TCS पे बात करेंगे, जिसकी एब्रीविएशन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी पेरेंट कंपनी है टाटा, जो कि दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। तो हम इस पर बात करने वाले, इसके पहले हम आपको टाटा के बारे में, TCS के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताते चले कि TCS जो है वो IT सॉल्यूशंस को डील करती है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिटीज़ हैं जिनको IT हब कहा जाता है। आप जानते हैं इंडिया IT के मामले में ग्लोबली दुनिया को लीड कर रहा है, तो पाकिस्तान का तो इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि इंडिया की एक लोकल मीडिया कंपनी ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें उन्होंने कहा था कि TCS अकेली ही पाकिस्तान की जितनी भी ऑल लिस्टेड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है पाकिस्तान की, उन सबसे ज़्यादा इंडिया की अकेली TCS कंपनी है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया के मतलब लोग पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी है कि वहाँ पर जो मतलब फॉरेन इन्वेस्टर है वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होता है। कभी भी पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी घटना होती है तो मतलब तो फॉरेन इन्वेस्टर को लगता है कि मतलब कहीं उसका पैसा डूब ना जाए, इसीलिए वहाँ की स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएटिंग मार्केट है। अगर पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग बनना है तो पाकिस्तान को अपनी आंतरिक चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी और वहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ वहाँ के लोगों के अंदर ये भावना मतलब जगानी पड़ेगी कि मतलब ना इकोनॉमिक पायदान पे ना ये मतलब ऊपर उठो और फालतू के सारे काम छोड़ो, अपनी इकोनॉमी बढ़ाओ। जैसे भारत ने अपनी इकोनॉमी बढ़ाई है, पाकिस्तान को भी अपनी इकोनॉमी बढ़ानी चाहिए। होपफुली आपको ये आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा और तब तक अगले वीडियो के लिए बाय।